जी, तो सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक दफ़ा हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू पी आर टी, और जो सम यानी कि फ्यूचर वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू पी प्लस आई, या इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, सम इज़ इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने पढ़ा कि टाइम विल बी इन ईयर्स, राइट, ये बात हम लोगों ने की थी। एंड रेट इज़ परसेंट पर एनम, एनुअल रेट होता है, परसेंटेज में होता है, और एनुअल इसकी जो है ना वो ये एनुअल परसेंटेज में ये रेट होता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने इसके किए थे जिनमें इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन थी। अब हम इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एग्जामिनर आपकी मैथ्स एबिलिटी को भी टेस्ट करने की कोशिश करता है, वो देखेंगे। यहाँ कुछ डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आए हैं तो फिर हम उनको कैसे हैंडल करेंगे ये हम इस वीडियो में और अगली कुछ वीडियोज़ में देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जी। एडम बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 2 years, at the rate of 9% for the next 3 years, and at the rate of 14% for the period beyond 5 years। यानी कि उसने एक लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। इफ़ ही पेज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 11,400 एट द एंड ऑफ 9 years, तो टोटल उसके पास कितना टाइम है, 9 years है। हाउ मच मनी डिड ही बोरोड, तो उसने बताया कि मेरे पास इंटरेस्ट है जो कि कितना 11,400 इस क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल टाइम है 9 years, और मेरे पास रेट दिया हुआ है, लेकिन रेट एक नहीं है, रेट चेंज हो रहा है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। तो सवाल ये है कि उसने कितने पैसे बोरो किए हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए चले मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 0 year, यानी कि आज है और आज उसने पैसे लिए हैं कुछ पी, मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ पी। 0 से लेकर 2 years तक इसके ऊपर जो टाइम है वो 2 years होगा, और रेट जो है इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 6% लगेगा। 2 से लेकर 5 year तक, यानी कि इन 3 सालों में इसको जो रेट लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 9%, राइट। और फिर उसके बाद 5 year से लेकर 9 year तक दैट इज इक्वल टू 4 years, इन 4 सालों में जो इसको रेट लगेगा दैट विल बी व्हाट, 14%। और उसने कहा है कि इन तीनों टाइम पीरियड्स का, यानी कि टोटल 9 सालों का जो इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू 11,400। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 years, यानी कि इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ दिस टाइम पीरियड प्लस इंटरेस्ट ऑफ दिस टाइम पीरियड, यानी कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट, फिर अगले 3 साल का इंटरेस्ट, और फिर आखिरी 4 सालों का इंटरेस्ट, इन सारे इंटरेस्ट को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, उसने मुझे बताया 11,400। अब अगर मैं पहले साल के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास पी नहीं है लेकिन आर भी है और टी भी है। तो पहले 2 सालों का इंटरेस्ट आई पी आर टी की बेस पे क्या बनेगा, पी तो मेरे पास अननोन है, रेट कितना है, रेट है जी 0.06, और टाइम कितना है 2 years। दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 years। इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 3 years। अच्छा, फर्ज करें कि यहाँ पे उसने अब 1 लाख रुपए दिए हैं, इस रेट में कितना होगा, 1 लाख रुपए, इस रेट में कितना होगा, 1 लाख रुपए, हमने बात किया, हमने देखा प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वही अननोन है लेकिन सेम है, रेट कितना है 0.09, और टाइम कितना है 3 साल। तो दिस विल बी इंटरेस्ट ऑफ क्या होगी, इंटरेस्ट ऑफ ये 5 से 9 तक दैट विल बी प्रिंसिपल सेम हो, रेट इसके रेट 0.4 और टाइम 4 years। तो ये है पहले 2 साल का इंटरेस्ट, ये है अगले 3 साल का इंटरेस्ट, ये है अगले 2 साल का इंटरेस्ट, ये है 5 साल का इंटरेस्ट, और ये है ये 6 9 इंटरेस्ट, और 5 साल का इंटरेस्ट बताया उसने 11,400, राइट। तो यहाँ से मैं एक्सप्रेशन निकाल देता हूँ, 0.6 / 0.12 p प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.270 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.56 p, तो 11,400। यहाँ से मेरे पास जो p आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12,000। तो जो उसने पूछा था, उसने ये पूछा था कि जो ओरिजिनल अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है वो कितनी है। इस क्वेश्चन में एक तो चीज़ ये समझें कि अगर हमारे पास रेट चेंज हो रहा हो तो हम हर एक जो टाइम स्लैब है उसको एक अलग अलग टाइम स्लैब कंसीडर करते हैं, उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, और एंड पे अगर उसने हमें जमा करने के लिए कहे तो हम उसे जमा कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द लोन सेम रहता है, प्रिंसिपल वही है। यानी कि शुरू में उसने 12,000 पे दिए थे तो इस डेट पे प्रिंसिपल 12,000 पे है, इस डेट पे भी प्रिंसिपल 12,000 पे है, और आखिरी डेट पे भी प्रिंसिपल 12,000 पे ही है, राइट। ओके, एक और सवाल देखते हैं। उसने कहा जी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज एक्स, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि जो सर्टेन अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है एक्स। तो उसने हमें पी नहीं दिया, उसने हमें बता दिया है कि पी एक्स है, अननोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%, आर जो है दैट इज इक्वल टू 13%, एंड आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। तो आपने 5 years के बाद की अमाउंट बतानी है, यानी कि आपने एस बताना है कि कितना होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एस उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट उसने नहीं दी है, उसने प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे एक्स कह दिया। तो ये जो एक्स है ये भी तो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर, राइट। तो एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम देखें तो उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट बता दी है कितनी है, वो एक्स है। अब एक्स जितना भी होगा प्रिंसिपल उतना होगा, तो मैं सिंपल कहूँगा कि सम इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r t। तो सम है जी पी की जगह पे एक्स लिख दिया, व्हाट इज द रेट 0.13, एंड व्हाट इज टाइम 5 years, राइट। तो मेरे पास जो सम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.13 मल्टीप्लाई बाई 5, 0.65 प्लस 1 1.65x, तो 1.65x। अगर प्रिंसिपल हमारा x रख लें तो जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.65x, राइट। तो अगर ये वाली वैल्यू अननोन है, हम उसको x कह लेते हैं, तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, जो उसने पूछा था कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो अगर एक वैल्यू अननोन है तो हम उसको ऐसे नहीं है कि आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हम आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं जी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का क्या मतलब है, ही इज आस्किंग अबाउट टाइम, कि टाइम कितना लगेगा, हमने टी कैलकुलेट करना है। फॉर ए सम ऑफ मनी
टू डबल इट सेल्फ, कुछ पैसे लें तो वो डबल होने में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू में जो आपका पी होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता चला जाता है, पैसे बढ़ते चले जाते हैं। हमने एक एग्जांपल भी देखी थी जिसमें हमने कहा था कि जी 10 साल के बाद का इंटरेस्ट अगर आपको याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था कि 1 लाख रुपये के ऊपर 10 साल का इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख रुपये ही बन जाता है। तो ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। तो अगर 10% उस एग्जाम्पल में भी हमने 10% सिंपल इंटरेस्ट रखा था, तो अगर आपको याद हो तो हमारा आंसर क्या निकलता था 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद पैसे डबल हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो कह रहे हैं कि जी पैसे डबल हो जाएंगे। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें जी तो प्रिंसिपल है जी x, तो हमें सम कितना चाहिए, सम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सम 2x हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। उसने कहा कि जी प्रिंसिपल x रख लें तो सम क्या होगा जी 2x, टाइम कैलकुलेट करना है और रेट जो है दैट इज़ 10%, राइट। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, S = P × 1 + R G, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह पे S, व्हाट इज़ द सम, सम की जगह पे 2x, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं 1 + व्हाट इज़ द रेट, रेट इज़ 0.10 और टाइम मैंने कैलकुलेट करना। अच्छा, जब ये डबल ट्रिपल 40% इंक्रीज 30% इंक्रीज की जो भी बात हो रही होगी, हम प्रिंसिपल को x रखेंगे और सम को उस हिसाब से इंक्रीज कर देंगे। और अगले स्टेप में ये x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x/x इज इक्वल टू 1 + 0.10t। तो यहाँ से मेरे पास आंसर बचा x से कट जाएगा, 2 = 1 + 0.1t। और अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 1 = 0.1t एंड द टाइम इज़ 1/0.1 विच इज़ इक्वल टू 10। और अगर टाइम की बात करें तो ये 10 ईयर, राइट। तो इट विल टेक 10 ईयर्स फॉर एन अमाउंट टू डबल इट सेल्फ। अब वो जितने मर्जी पैसे हों, हमने उसको x रख के सॉल्व किया था। 1000 रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। 1 लाख रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 2 लाख रुपये हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जी। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम। अच्छा, एक सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। कौन सा सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं लिखूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ऑन ए सर्टेन सम, सम यानी कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बताई कि कितने पैसों के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे सम से मुराद अमाउंट है। सम जो है वो नॉर्मली अमाउंट के नाम से यूज़ होता है, अमाउंट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ होता है। तो कुछ पैसे हैं जी जिनके ऊपर हमने 15 मंथ के ऊपर 7.5% का इंटरेस्ट लगाया। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये है x के ऊपर 15 मंथ्स का 7.5% रेट पर। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये एक्सीड कर जाता है, दिस एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी कि उन्हीं x अमाउंट के ऊपर 8 मंथ का 12.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है ये उससे बढ़ जाता है। यानी कि एक और सिंपल इंटरेस्ट है जो कि सेम अमाउंट के ऊपर है, 8 मंथ्स के लिए है, रेट जो है वो है 12.5%। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये बड़ा है, एक्सीड कर जाता है इस इंटरेस्ट से। ये जो इस तरीके से कैलकुलेट होता है बाय ₹32.50, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या ये बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, ये जो बड़ा है ये छोटे से कितना बड़ा है, ये 32.50 बड़ा है। तो क्यों ना मैं छोटे में ऐड कर दूँ 32.50, राइट। जो छोटा है मैं उसमें अगर ये वैल्यू ऐड कर दूंगा तो वो बड़े के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन निकाली है, दैट इक्वेशन इज कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इज इक्वल टू सिंपल ऑन इंटरेस्ट ऑन दिस प्लस 32.50, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूँ, हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है PRT I = PRT। तो इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट ये बन रहा है प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ अननोन, तो हम उसकी जगह पे x लिख देंगे। रेट है जी 7.5%, तो मैं इसको 0.075 लिख सकता हूँ। और टाइम है 15 मंथ्स, तो आपको पता है मंथ्स में नहीं लिखते हैं, हम उसको ईयर्स में लिखते हैं, तो ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट x मल्टीप्लाई बाई 8 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 0.125। जी बिल्कुल, मंथ्स को हमने क्योंकि ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो टोटल करना पड़ेगा। तो ये है जी सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस और ये है जी सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस, और इसमें मैंने प्लस करना है 32.50। तो अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका x निकलेगा जी 3120। और जब हम x की बात करें तो x हम एक्चुअली किसको अज्यूम कर रहे थे, सर्टेन अमाउंट को, यानी कि हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3120, और क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो हमें पता है कि ये रुपीज़ में होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी होंगे जिनको हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास जनाब इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि कुछ पैसे हैं जी जो कि T ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं। सर्टेन सम देयर इज़ एन अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड फॉर T ईयर्स। तो जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उसको आप T कहते हैं, और जो जिस टाइम पीरियड के लिए आप उसे इन्वेस्ट करते हैं उसे आप टाइम कहते हैं। ना उसने प्रिंसिपल बताया ना टाइम बताया, लेकिन उसने क्या बताया, इट अमाउंट्स टू ₹400 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, एंड इफ इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट इट अमाउंट्स टू ₹200। उसने दो अननोन वेरिएबल्स रखे हैं और इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। खैर इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये वाला अननोन वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए कहा है, प्रिंसिपल नहीं कहा। अगर तो हमारे पास प्रिंसिपल होता तो मैं सिंपल फार्मूला में प्रिंसिपल पुट करता और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। लेकिन उसने फिर हमें दो अननोन वेरिएबल्स के साथ दो सिचुएशंस दी हैं। एक को मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 1 ये कहती है कि अगर मैं रेट रखूँ 10% तो मेरा जो सम बनता है दैट इज इक्वल टू 400, राइट। उसने कहा कि जी 10% रेट के ऊपर ये कितने पैसे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 400 रुपये। दूसरी उसने सिचुएशन दी है, सिचुएशन नंबर 2, विच इज़ अगर मैं रेट रखूँ 4% तो जो सम है दैट इज इक्वल टू 200, सम 200 बनता।
अब आपने प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है और रेट भी कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों सिचुएशन में से दो इक्वेशंस निकाल लेते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी सिचुएशन नंबर 1, और सिचुएशन नंबर 1 में मैं अगर सम का फॉर्मूला लगाऊँ तो एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी होता है। सम के बारे में उसने मुझे बताया कि सम 400 हो जाएगा, प्रिंसिपल मुझे पता है कि अननोन है, रेट उसने मुझे बताया कि 10% है, और टाइम मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से आंसर क्या आता है जी, पी इंटू 1 प्लस 0.1 टी, तो इस तरफ क्या आता है जी 400। ये एक इक्वेशन आ गई है जिसमें दोनों अननोन वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं, टाइम भी है और प्रिंसिपल भी। सिमिलरली सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 में उसने बताया है कि आपका जो फार्मूला है एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, इस फार्मूला में अगर आप सम की जगह पे 200 लिख दें, प्रिंसिपल की जगह पे पी ही रहने दें और रेट की जगह पे 0.04 रख दें, तो भी आपके पास एक इक्वेशन बन सकती है। तो यहाँ से मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनी है, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू पी प्लस 1 प्लस 0.04 टी, राइट। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो दो सिचुएशन अगर आपको दी गई हो, दो अननोन वेरिएबल्स हों आपके पास, तो आप उनमें से इस तरह से दो इक्वेशंस बना लेते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से जो मैं इसको सॉल्व करने का मेथड बनाता हूँ वो ये है। फॉर एग्जांपल इधर से अगर मैं पी निकालूँ तो दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 जी, राइट। और जब मैं इस इक्वेशन से पी निकालता हूँ तो मेरे पास ये आता है 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टी, राइट। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम क्वेश्चन से रिलेट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि पी दोनों में सेम होगा। और अगर मेरे पास दो इक्वेशन हो जिनमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि उनकी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर पी के इक्वल है तो फिर मैं ये कहूँगा कि 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टी इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 टी, राइट। अब आगे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा जी 400 इंटू 1 प्लस 0.04 टी, और इधर आएगा जी 200 इंटू 1 प्लस 0.1 टी, राइट। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को, उसके बाद सारे टी एक तरफ ले जाएं और सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास जो टाइम निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 50 ईयर्स, राइट। सो टाइम कैलकुलेट करना था। आप प्रिंसिपल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में टाइम 50 ईयर्स रख दें, तो उसके बाद आप प्रिंसिपल भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो के एजेंडा में एक और सवाल शामिल है, हम उस सवाल को देखते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह से सवाल है जिसमें उसने दो चीज़ें अननोन रखी हैं और फिर हमें दो सिचुएशंस बताई हैं। इफ ए सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू रुपीज़, ए सम ऑफ मनी मीन्स एन अमाउंट रुपीज़ would amount to rupees 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. Principal and rate of simple interest are, आपने प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है, सिंपल रेट भी कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल भी अननोन है और रेट भी अननोन है, लेकिन उसने दो सिचुएशंस दी हैं। सिचुएशन नंबर 1 इज़ कि अगर आप लोग टाइम लगाएं 2 years तो आपके पास जो सम बनता है दैट इज इक्वल टू 6,200, राइट, 6,200 इन 2 years। सिचुएशन नंबर 2 है कि जी अगर आप टाइम लगाएं 3 साल, 3 years, इफ़ यू स्पेंड 3 years सम विल बी इक्वल टू 7,400, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सिचुएशन नंबर 1 से एक इक्वेशन निकालेंगे। सिचुएशन नंबर 1 सेज दैट एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, तो सम है जी सिचुएशन नंबर 1 में जो सम है दैट इज 6,200 एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल इज अननोन, तो उसकी जगह पर मैं पी लिख दूंगा। व्हाट इज द रेट, रेट इज आल्सो अननोन। हाँ, टाइम दिया हुआ है, टाइम इस केस में होगा जी 2, तो यहाँ से मेरे पास जो पी निकलेगा दैट इज इक्वल टू 6,200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आर, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 है जी कि एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, सम उसने बताया जी कितना है 7,400, प्रिंसिपल पी कितना है अननोन है, व्हाट इज द रेट, रेट इज आल्सो अननोन, व्हाट इज टाइम 3 years। तो मैं कह सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू 7,400 ओवर 1 प्लस 3 आर, राइट। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से एक इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 6,200 तकसीम 1 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 7,400 तकसीम 1 प्लस 3 आर, राइट। फर्दर नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, और फिर उसके बाद जब आप आर निकालोगे तो रेट विल बी इक्वल टू 31.57%। और जब ये जो आपका आर का आंसर है ये ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे और जब आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करने लगेंगे तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 3,800, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई थी, आपने कैलकुलेट कर ली। तो आपने देखा कि ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में जो फाइनेंस का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है दैट इज एक्जैक्टली द सेम, एक ही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। लेकिन सारे क्वेश्चंस में वो ये भी देख रहा है कि आप किस तरह से सिचुएशन के अंदर से इक्वेशन निकाल सकते हैं।